अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा दिमाग में गंदे ख्यालात क्यों आते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिमाग में गंदी बातें क्यों आती हैं और गंदे ख्यालात क्यों आते हैं और ये कौन डालता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ आप देखिएगा, बहुत ही ध्यान के साथ। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस वीडियो को आपको देखना है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारे दिमाग में गंदे ख्यालात आते हैं तो हम इससे बचने के लिए क्या करें, कौन सा तरीका अपनाएं। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोगों के मुँह से सुना होता है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में, दिल में गंदे ख्यालात आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये गंदे ख्यालात हमारे दिमाग में कौन डालता है, कहाँ से डालता है और क्यों डालता है, आइएगा इस वीडियो में देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि इंसान के जहन के अंदर अगर गंदे गंदे ख्यालात आते हैं तो समझ जाना कि दो मुसीबतें बहुत जल्दी उसके ऊपर आने वाली हैं। अब वो दो मुसीबतें कौन कौन सी आएंगी मैं वो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले ये बता दूं कि ये गंदे ख्याल क्यों आते हैं और इंसान गुनाह क्यों कर लेता है। इसमें दो लोगों की गलती होती है। सबसे पहली बात तो आप सभी जानते हैं कि गंदे ख्यालात का आना ये शैतान की तरफ से होता है। इंसान के माइंड में, दिमाग में जो गंदे ख्यालात डालता है ना, वो शैतान होता है। अब शैतान के बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान हर इंसान के दिल पर अपने घुटने टेक करके बैठा हुआ है। और शैतान की एक सूंड होती है, जैसे कि हाथी की सूंड होती है ना, तो शैतान की भी एक सूंड होती है और वो हर वक्त जमाए रहता है दिल पे, ताकि वो इंसान जिसके दिल पर वो अपनी सूंड जमाए हुए है वो इंसान अल्लाह की याद से गाफिल रहे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से दूर रहे, वो कोई भी नेक काम ना करे, हर वक्त वो गंदे गंदे काम करता रहे, गुनाहों के काम में फंसा रहे, चोरी, जिना, शराब, ये सब बुरे बुरे वो काम अंजाम देता रहे। लेकिन जब बंदा अल्लाह की याद से गाफिल होता है ना, तो तब वो शैतान अपनी सूंड के उसके ऊपर जमा लेता है। लेकिन जैसे ही वो अल्लाह का जिक्र करने लगता है, अल्लाह तबारक वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, कि सबसे बड़ा जिक्र जो है वो अल्लाह का है। और अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों को जो सुकून मिलता है ना, वो अल्लाह के ज़िक्र करने से ही मिला करता है। तो जब बंदा अल्लाह का ज़िक्र करने लगता है तो वो अपनी सूंड को हटा लेता है, अपने घुटनों को हटा लेता है और भाग जाता है। और जब बंदा गुनाह करता है, उसके जहन के अंदर कोई गंदा ख्याल आया, डाला किसने? शैतान ने, और बंदे ने उस काम को अंजाम दे दिया। अब जब जहन के अंदर गंदे ख्यालात आते हैं तो जो इंसान अपना काम करने वाला होता है ना, तो वो काम वो कर भी नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए उसे कोई काम करना था, उसे कहीं पर जाना था, उसके जहन के अंदर गंदे गंदे ख्यालात ना लगे और वो चारपाई पर आराम से लेटा हुआ है, तो सबसे पहली बात तो उस पर सुस्ती तारी हो जाती है। जैसे उसे अगर 10 बजे जाना था तो वो इतना लेट हो गया कि आधा पौन घंटा लेट हो गया इसी ख्याल में, क्योंकि सुस्ती उसके जहन के अंदर, उसके बॉडी के अंदर शैतान ने भर दी है। उसका वो ज़रूरी काम था लेकिन सुस्ती की वजह से नहीं जा पाया। तो अगर आप अल्लाह का जिक्र करते हैं तो शैतान भाग जाता है। फिर भी अगर आपके ऊपर शैतान कब्ज़ा किए हुए है तो इसके लिए आपको छोटा सा ये अमल कर लेना है, इंशाअल्लाह फिर शैतान आपके पास नहीं आएगा। करना क्या है? सबसे पहले जैसे देख लें कि मेरे जहन के अंदर गंदे ख्यालात आ रहे हैं और मेरे जहन में वसवसे आ रहे हैं और मैं कोई गुनाह कर सकता हूँ, तो एकदम आपको ये करना होगा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह तो हर शख्स के याद होती है, तो सिर्फ अऊज़ु बिल्लाह आपको पढ़ लेना है और इस तरीके से थुतकार देना है, तो शैतान फ़ौरन वहाँ से भाग जाएगा और अल्लाह का जिक्र करने लगना है। तो जब शैतान भाग जाता है तो इंसान गुनाहों से बच जाता है। लेकिन जब शैतान वसवसा और ख़याल, गंदे ख़यालात जहन में डाल देता है तो इंसान गलती कर लेता है, गुनाह कर लेता है। तो इसमें दो चीज़ें हो गई, शैतान ने ख़यालात डाले और इंसान ने उस गलती को कर लिया। भाई आप चाहते हैं तो आप रुक भी सकते हैं
क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हथियार दे दिया है भगाने के लिए कि जब भी शैतान तुम्हारे जहन में गंदे ख्यालात डाले तो तुम इस हथियार को यूज़ कर लेना, शैतान तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा और तुम गुनाहों से बच जाओगे। और वो हथियार क्या है कि जब भी जहन में शैतान की तरफ से गंदे ख्यालात आएँ तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ करके थुत्कार देना, गंदे ख्यालात आना आपके इंशाल्लाह बंद हो जाएंगे और आप गुनाहों से बच जाएंगे। देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ए ईमान वालो तुम बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, बहुत ज़्यादा सोचने से बचो, क्योंकि इन्ना बाज़-ज़न्न, बाज़ गुमान भी गुनाह हो जाते हैं। बाज़ गुमान भी, जैसे आप सोच रहे हैं किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, किसी के बारे में, हालांकि वो हकीकत में वो इंसान अच्छा है लेकिन आप उसके बारे में बुरा गुमान कर रहे हैं, तो ये गुमान करना, सोचना, गंदे गंदे ख्यालात लाना, तो ये भी कभी कभी ऐसा होता है कि गुनाह हो जाता है, क्योंकि कुरान का फरमान है, तो हमें इससे बचना है। अब आइएगा, जिस इंसान के जहन में गंदे ख्यालात आते हैं तो उसके ऊपर दो मुसीबतें बहुत जल्दी आ जाती है। वो कब आती मालूम है? शैतान की तरफ से गंदे ख्यालात आएँ और शैतान ने जो ख्यालात उसके दिल में डाले और उसने उस ख्यालात के मुताबिक वो गुनाह को अंजाम दे दिया, तो इंसान के ऊपर दो मुसीबतें आ जाती हैं। देखिएगा, वो मुसीबतें क्या होती हैं? सबसे पहली मुसीबत, उसके रिस्क में तंगी आना शुरू हो जाती, क्योंकि जहन में शैतान ने वसवसा डाल दिया और गंदे ख्यालात डाल दिए और बंदे ने जिना कर लिया, गुनाह कर लिया। तो जो बंदा जिना कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर रिस्क को तंग कर देता है, रिस्क की बरकतें उससे उठा लेता है। तो ये गुनाह जो शैतान की तरफ से हुआ, तो पहली मुसीबत यह है कि रिस्क में तंगी होने लगती है, कमाई में बरकतें ख़त्म हो जाती हैं, कामो काज नहीं लगता है, इंसान परेशान होने लगता है। और जो दूसरी मुसीबत होती है, वो दूसरी मुसीबत ये आती है कि उसकी उम्र से बरकतें उठा ली जाती हैं। मतलब ये है कि उसकी उम्र कम हो जाती है। कम होने का मतलब ये होता है कि उसकी उम्र की जो बरकतें होती है ना, वो उठा ली जाती है। उम्र तो जितनी है उतनी ही रहेगी, लेकिन जो बरकतें अल्लाह तबारक व तआला उम्र में रखता है, जैसे हम कहते हैं अल्लाह ताला आपकी जो है लंबी उम्र कर दे, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्र में दराजी अता फ़रमाए, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। ठीक है, तो उम्र से बरकतें कम हो जाती हैं। तो इंसान जब शैतान के बहकावे में आकर, वसवसे जब जहन में आ जाते हैं, गंदे ख्यालात आ जाते हैं, तो ये दो मुसीबतें बहुत जल्दी आ जाती हैं। मा अस्वाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो तुम पर मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे ही हाथों का किया धरा होता है, वो तुम्हारे ही हाथों की कमाई धमाई होती हैं। तो ये इन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी आपको शैतान बहकाए और गंदे ख्यालात आएँ और आपको अल्लाह के ज़िक्र से वो रोके और गुनाह करने के लिए आपको तैयार करे, और जैसे ही आप गुनाह करने वाले होते हैं तो फ़ौरन समझ जाना कि ये शैतान की तरफ से है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और थुत्कार देना है। कसम खुदा की शैतान वहाँ से भाग जाएगा, फिर आपके पास नहीं आएगा और आप गुनाह से बच जाएंगे। और जब इंसान गुनाह करने से बच जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से बड़ा प्यार फरमाता है, उसके रिस्क में बरकतें होने लगती हैं और उसकी उम्र में भी बरकतें होने लगती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो इसे देखने के बाद ये शैतान को भगाने का जो हथियार है, इसको वो भी हर वक्त यूज़ करते रहें और गुनाहों से बचते रहें, नेक काम करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, शैतान हमारे दिलों में गंदे वसवसे, हमारे दिमागों में गंदे ख्यालात डालता है। तो इससे बचने का जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, यही तरीका है इससे बचने का। दोस्तों, शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल व दिमाग पर भी वसवसे डालता रहा है, और एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसकी बातों में, इसके वसवसों में आकर वो काम कर बैठे जिस काम को अल्लाह ताला ने मना किया था, और वो काम करने के बाद वो जन्नत से निकाले गए। यानी जिस पेड़ का फल खाने को अल्लाह ताला ने मना किया था,
आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान के वसवसे में आकर उस पेड़ का फल खा लिया और फिर जन्नत से निकाले गए। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये शैतान हर सूरत से, हर कीमत पर हर मुसलमान के दिलो दिमाग में वसवसे डालता रहता है, गंदे ख्यालात डालता रहता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस शैतान से, इस मरदूस से, मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस शैतान से बचने का एक यही तरीका है कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करें। प्यारे दोस्तों, झूठ, ग़ीबत, चुगली और हराम खाने से महफूज हो जाएं। प्यारे दोस्तों, हमारे दिल बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, हमारे दिमाग बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, शैतान के वसवसों से अगर आपको बचना है तो ये तरीका जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है, इसी तरीके को आप करिएगा। इंशाअल्लाह ताला शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।